नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। ये है एक वायरलेस अडेप्टर और इस पर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा चला। इस पर मुझे काफ़ी इंक्वायरीज भी आई और इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। सो हियर आई एम विद टॉप 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस डिवाइस। गाड़ी का इग्निशन ऑफ करने के बाद भी इस डिवाइस का स्टेटस एलईडी लाइट ऑफ नहीं हो रहा। इज दैट अ प्रॉब्लम? जी नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ऑर्डर टू अवॉइड वोल्टेज फ्लक्चुएशन डैमेजेस, गाड़ी के यूएसबी का एक फीचर होता है जिससे कि गाड़ी का इग्निशन ऑफ करने के बाद वो तुरंत ऑफ नहीं होता है। इट टेक्स अबाउट 3 to 5 मिनट्स टू कंप्लीटली टर्न ऑफ। और ये गाड़ी के बैटरी हेल्थ को भी डैमेज नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी लो पावर डिवाइस। हाउ टू रीसेट दिस डिवाइस? सबसे पहले हमें इसे पावर देना होगा। मैं अपने बैटरी बैंक को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। इंस्टॉल करते ही स्टेटस एलईडी लाइट टर्न ऑन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहां पे कनेक्ट हो रहा है, ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है और यहां पे शो कर रहा है कि दिस इज एंड्रॉइड ऑटो इज अवेलेबल। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ में जाके जो हमारा स्मार्ट बॉक्स है इसको हमें अनपेयर करना होगा। हम अनपेयर करेंगे और वाईफाई ऑफ कर देंगे। फिर आप जाएंगे वाईफाई पे। वाईफाई में जाएंगे तो आपको स्मार्ट बॉक्स दिखेगा। स्मार्ट बॉक्स को टैप करना होगा। ये देखिए कनेक्टिंग शो कर रहा है। अगर पासवर्ड मांगे तो 8 टाइम्स 8 होगा और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड शो कर रहा है। फिर आप जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे, न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पे आप टैप करेंगे 192.168.1.101। जैसे ही आप टैप करेंगे ये देखिए आपको ये पेज शो करने लगेगा। सबसे पहले हमें इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है, तो हमें इसे टैप करना पड़ेगा फैक्ट्री डेटा रीसेट पे। कंफर्म फैक्ट्री रीसेट, हमने कहा ओके। अब हमारा वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर देखिए स्टेटस एलईडी लाइट भी कुछ कुछ ऑपरेट करेगी डिफरेंट तरीके से। ऑफ हुआ, मेरा घर का वाईफाई ऑन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस फैक्ट्री डेटा रीसेट हो चुका है। If you are facing any issue regarding the connectivity, how and where to complain? अब अगर मान लीजिए कि आप इस डिवाइस की कनेक्टिविटी में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने इसको पावर दे दिया थ्रू आवर बैटरी बैंक और जैसे मैंने अपना ब्लूटूथ में जाके ऑफ किया था, रिमूव किया था अपने डिवाइस को, उसी तरीके से आपको करना होगा। यहां पे देखिए नहीं शो करेगा। फिर हम जाएंगे वाईफाई में और वाईफाई में स्मार्ट बॉक्स शो करेगा, हमें इसे टैप करना होगा। कनेक्टिंग, ये देखिए कनेक्टेड शो कर रहा है। अब हम जाएंगे वापस गूगल क्रोम में 192.168, हम यहां पे पहुंचेंगे। अब देखिए दो तरीके से आप अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहे होंगे और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क में आप जाएंगे तो आपको देखिए दिखेगा ऑडियो स्ट्रीम मोड, स्टार्टअप डिले, हॉटस्पॉट फ्रीक्वेंसी, बैकग्राउंड मोड, जीपीएस। तो इनको जब आप पढ़ेंगे और अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइस में कुछ सिमिलर इशू है तो आपको उसी चीज को ठीक करना होगा। जैसे बैकग्राउंड मोड है तो बैकग्राउंड मोड को आपको यस कर देना होगा, जस्ट इन केस आपके में ये इशू आ रहा है। तो मेरे में ये इशू नहीं आ रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि ये सब करने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल ब्रांड लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया MG, कार नेम एस्टर, एरा मतलब कौन से ईयर की, 2021, ईमेल एड्रेस ये मैंने डाल दिया और अपना प्रॉब्लम नॉट वर्किंग एट ऑल मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, अब आप सबमिट मत दबाइएगा, पहले आपको टैप करना होगा स्विच P2P पे। स्विच P2P ओके लिखा। अब आप वेट करेंगे, नो इंटरनेट कनेक्शन शो कर रहा है। फिर आप जाएंगे अपने वाईफाई पे, वाईफाई में जाएंगे मोड सेटिंग्स में और यहां पे शो कर रहा है वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट में अवेलेबल डिवाइसेस में शो करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए स्मार्ट बॉक्स 41 ये शो कर रहा है, तो हमने इसे टैप किया, इनवाइटेड, कनेक्टेड। वापस हम जाएंगे अपने 192 वाले पेज पे और यहां पर जो हमने लिखा है हम इसे सबमिट दबा देंगे।
सबमिट दबाने पे लिखा है सबमिशन कंप्लीट, केस आईडी ये हमें मिल चुकी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इशू को अगर रिपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। हाउ टू अपडेट दिस डिवाइस। अगर आपका डिवाइस प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ओनली इफ यू आर फेसिंग सम इश्यूज देन ओनली ट्राई टू अपडेट दिस डिवाइस। तो सबसे पहले हम इसे पावर दे देंगे। यहाँ पे मैंने अपनी बैटरी बैंक में पावर दे दिया। अगर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ से उसको रिमूव कर देंगे और फिर हम जाएंगे अपने वाईफाई पे। वाईफाई में शो करेगा स्मार्ट बॉक्स, इसे हम टैप करेंगे। ये देखिए कनेक्टिंग, यहाँ कनेक्टेड हो गया है। फिर हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हम टैप करेंगे 192.168.1.101। ये पेज शो करेगा। नो इंटरनेट कनेक्शन ऊपर दिखेगा, नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। अब आपको क्या करना होगा, स्विच P2P करना होगा। यहाँ पे स्विच P2P ओके है तो मैंने ओके कर दिया। फिर हम जाएंगे वापस सेटिंग्स में, वाईफाई में, और वाईफाई में मोर सेटिंग्स में जाके वाईफाई डायरेक्ट पे टैप करेंगे। अवेलेबल डिवाइसेस में शो करेगा स्मार्ट बॉक्स 41A4। ये देखिए ये कनेक्टेड हो गया है। वापस आएंगे और वेट करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल शो करेगा। ये देखिए बैक ऑनलाइन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन अपडेट्स का। अगर मान लीजिए कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ आप टैप करेंगे और अपडेट शो करेगा और हमें बस अपग्रेड टैप करना होगा। यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ सॉफ्टवेयर वर्जन। अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी अप टू डेट है तो कोई अपडेट शो नहीं कर रहा है। यहाँ आप टैप करेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन शो करेगा, उसको दबाएंगे और अपग्रेड दबा देंगे और थोड़ी ही देर बाद आपका डिवाइस अपडेट हो जाएगा। हाउ टू स्विच फ्रॉम वायरलेस एप्पल कारप्ले टू वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड वाइस वर्सा। सो गाइस, मान लीजिए कि आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है और जब आप अपने वायरलेस एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सेटिंग्स में जाकर ब्लूटूथ में सर्च कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल डिवाइसेस में ये शो नहीं कर रहा है स्मार्ट बॉक्स। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फोन के वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ करना होगा। फिर यहाँ पर आप वेट करेंगे और आप देखेंगे कि अवेलेबल डिवाइसेस में स्मार्ट बॉक्स शो कर रहा है। इसको आप टैप करेंगे, इसको पेयर करेंगे, अलाउ करेंगे और ये हमारा जो वायरलेस अडेप्टर है वो रीस्टार्ट होगा टू पेयर फ्रॉम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो टू वायरलेस एप्पल कारप्ले। थोड़ा सा टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 15-20 सेकेंड्स का। ये देखिए अब वायरलेस एप्पल कारप्ले मोड में ऑन हो चुका है। यहाँ पर शो कर रहा है कनेक्ट और हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपको अगर उल्टा कनेक्शन करना है वायरलेस एप्पल कारप्ले से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो में, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना होगा और फिर अपने वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करना होगा। सो गाइस, ये थे टॉप 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है देन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू इट। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।